हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिर्फ एक एक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत दमदार फंडा लेके आता है। ठीक है, ये आपका 2024 गेट में पूछा हुआ था, एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपके 3 फंडे छुपे हैं। तो उन तीनों को अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पी क्यू आर एस इज आर। आपके सामने 4 कंपाउंड लिखे हैं, पी क्यू आर एंड एस, और इनके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये बोल रहा है, देखिए, पी रिएक्ट फास्टर देन क्यू। पी एंड क्यू क्या है यहाँ पे? दो अल्काइल हलाइड है। ये क्या बोल रहा है? पी रिएक्ट फास्टर देन क्यू विद फिनाइल साइनाइड, थायोसाइनाइड, सॉरी, थायोफिनॉक्साइड, सोडियम थायोफिनॉक्साइड। तो ये क्या है भाई? देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा? इस सेंटर पे जाके SN2 रिएक्शन करेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? देखिए, क्यू रिएक्ट फास्टर देन पी विद Na N3। अब Na N3 भी क्या है भाई आपका? यहाँ पे सोडियम अजाइड, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी आपका क्या करेगा? यहाँ पे SN2 रिएक्शन ही करेगा। अब देखिए, SN2 रिएक्शन में कोई एक ही फास्ट हो सकता है, आइदर P फास्ट रिएक्ट करेगा या Q फास्ट रिएक्ट करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। ये आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये दो के दो साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं। अब इसके तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देखिए, आर रिएक्ट फास्टर देन एस when treated with tosyl chloride in tosyl chloride triethylamine in DCM as solvent। यह है यहाँ पे इन अल्कोहल, इन सेकेंडरी अल्कोहल्स की प्रोटेक्शन का। अब दोनों ही अल्कोहल सेकेंडरी है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल प्राइमरी में कम होता है, इसलिए क्या होता है? उसका प्रोटेक्शन फास्ट होता है। ठीक है, टर्सरी में ज़्यादा होता है, इसलिए उसका प्रोटेक्शन स्लो होता है। लेकिन जब दोनों ही आपके सेकेंडरी आ जाएं, तो यहाँ पे आपका कोई स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट गेम में आएगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है आर गेट ऑक्सीडाइज फास्टर देन एस। तो चौथा ऑप्शन क्या है? देखो, आर और एस दो अल्कोहल है, इनकी ऑक्सीडेशन की यहाँ पे रेट पूछ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन मैं आपके साथ ये तीनों यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये लीजिए, देखिए, जब भी आप SN2 रिएक्शन की बात करते हो, तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। देखिए, P जो है आपका, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है? टर्ट बिटल आपका यहाँ पे इक्वेटोरियल में मैंने अबव द प्लेन लगा दिया, और BR यहाँ पे मैंने अबव द प्लेन लगा दिया। ये है आपका P। और Q अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये आपका यहाँ पे Q है, टर्ट ब्यूटिल अबव द प्लेन, और यहाँ पे BR आपका बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, SN2 रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन लीविंग ग्रुप का जो सिग्मा स्टार होता है, इसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार ये है, इसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल देखो इसको अप्रोच करेगा यहाँ पे से, तो कोई यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिग्मा स्टार है मॉलिक्यूल से बाहर की ओर को निकला है, तो यहाँ पे अप्रोच करना आसान है। लेकिन जब यही न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ पे अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन होंगे, इन दोनों के बीच में से निकल के इसे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हिंड्रेंस आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि पी जो है आपका, जो आपका एक्सियल ब्रोमाइड है, वो क्या देगा? यहाँ पे फास्ट SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे से आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये यहाँ से क्या होता है? सही हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या होता है? गलत हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल की। तो ध्यान से देखिए, आर और एस में ये आपका सिन वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने ये अल्कोहल, और OH भी ऊपर की ओर। ठीक है, इसे मैं O माइनस कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका, ये देखिए, जो आपको यहाँ पे ट्राइथाइल अमीन दे रखी है ना, ये क्या करती है? इस अल्कोहल का प्रोटोन यहाँ से पकड़ लेती है, इसे O माइनस में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए, R वाला आपका सिन है, तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, दोनों सिन, दिस इज R। ठीक है, और इसके अलावा S, O माइनस। ठीक है, दिस इज S। अब ध्यान से देखिए, जब ये यहाँ पे क्या करता है ना, जब यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा, तो यहाँ से देखिए ओ क्या करता है? यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड पे जब अटैक करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये वाला बॉन्ड देखिए, टोसाइल एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका PH,
और यहाँ पे Cl धीरे धीरे निकल रहा होगा यहाँ से, कुछ इसी तरीके की यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई आपको दिखेगी। अब ध्यान से देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ह्यूज रिपल्सन होगा इन एक्सियल हाइड्रोजन्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे इस तरीके से सल्फर, इस पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर आपका पूरा फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे आपका Cl निकल रहा है। तो इस केस में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या है, मॉलिक्यूल से बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये इजीली अटैक कर पाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसमें मॉलिक्यूल के अंदर के इंटरेक्शन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या होगी, स्लो होगी। तो आर की प्रोटेक्शन क्या होगी, एस से स्लो होगी। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे। स्टेटमेंट्स आपसे बोल रहा है कि आर रिएक्ट फास्टर देन एस, इसका मतलब ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एस रिएक्ट फास्टर देन आर, ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अगेन ये अटैक भी आपके क्या होते हैं, SN2 के ही होते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेटमेंट की ओर को। यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है आपसे, आर गेट ऑक्सीडाइज फास्टर देन एस। अब देखिए वही कहानी है, मैं इसी पेज पे आता हूँ आपका। देखिए आर आपका क्या था, एक एक्सियल अल्कोहल है इस तरीके से। इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, जब आप इसको ऐसे रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप इसको रिमूव करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों से आपका क्या जनरेट होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कीटोन यहाँ पे जनरेट होगा। ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटोन आपका जनरेट होता है। तो दोनों केसेस में क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। कौन सा हाइड्रोजन को अप्रोच करना इजी है, जो मॉलिक्यूल के बाहर है, इसे आप इजीली बाहर से पकड़ लोगे, और जो मॉलिक्यूल के अंदर है अगर इसे पकड़ने की है तो अगेन यहाँ पे आपको हिंड्रेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, स्लो होता है। इक्विटोरियल अल्कोहल्स का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लो होता है। तो इसका मतलब क्या है, आर ऑक्सीडाइज फास्टर देन एस, ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, देखिए यहाँ पे आर गेट ऑक्सीडाइज फास्टर देन एस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमने 3 फंडे पढ़े, ठीक है। एक तो एक्सियल वर्सेस इक्विटोरियल अल्कोहल में आपका जो एक्सियल अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन फास्टर होता है, बट एक्सियल अल्कोहल की प्रोटेक्शन क्या होती है, अब वो एस्टर भी बनवा सकता है, ठीक है, असाइलेशन कराएगा तो भी स्लो होगी एक्सियल वाले की। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा आपका, जो ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे आपके 1,3 डायक्सियल रिपल्सन होंगे ट्रांजिशन स्टेट में, इस वजह से। ठीक है, तो एक्सियल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, लेकिन प्रोटेक्शन क्या है, स्लो है। उसके अलावा जब आपका एक्सियल पोजीशन पे लीविंग ग्रुप लगा है ना, तो उस केस में आपका SN2 रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल पोजीशन। ये आपका कंक्लूजन था। आई होप आपको सवाल में मजे आए होंगे। इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज की क्लास में, आज के सेशन में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बिल्कुल मिनिमाइज इसलिए कर दिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। मेन इम्फसाइज आप कीजिए अपने क्वेश्चन मतलब सॉरी क्वेश्चन रिविजन्स पे, फॉर्मूला रिवीजन पे कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है। आप लगातार अगर यूट्यूब पे अगर चिपके रहोगे तो दैट इज़ नॉट गुड, उतना अच्छा, उतना बढ़िया नहीं होता है, राइट। तो यही था आज के इस छोटे से सेशन का एम, कि हम कम चीज़ यहाँ पे लेके आए लेकिन उसमें हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर करें। ओके, अब मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, किसी मज़ेदार फंडे के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।